हेलो गाइस, प्रेमा सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है लोक संस्कृति, फोक कल्चर। तो आज हम लोक संस्कृति के विषय में जानते हैं कि लोक संस्कृति क्या है, यानी लोक संस्कृति किसे कहते हैं। लोक संस्कृति की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। लोक संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इसके विषय में भी जानेंगे। और लोक संस्कृति के निर्माण तत्वों के विषय में भी जानेंगे कि जो लोक संस्कृति होती है वो किस तरह से निर्मित होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक संस्कृति क्या होती है। लोक समाज एक ऐसा समाज है जिसका आकार छोटा होता है, रूढ़वादिता होती है, सामूहिक दृढ़ता और व्यवहार में समरूपता होती है तथा व्यक्ति का व्यवहार परंपराओं तथा धार्मिक नियमों से प्रभावित होता है। तो लोक संस्कृति जो होती है वो छोटे समुदायों से संबंधित होती है, यानी छोटे समुदाय में जो लोग दूर दराज के इलाकों में जंगलों के आसपास निवास करते हैं, ऐसे छोटे समूहों में जो संस्कृति होती है उनकी संस्कृति को ही लोक संस्कृति कहते हैं। और जो ये संस्कृति होती है ये रूढ़िवादिता को लिए हुए होती है, यानी रूढ़िगत परंपराएं होती हैं जो उनके मन में आता है वो करने लगते हैं। और उन कार्यों को, अब इसमें इनके कार्यों में कोई गीत हो सकता है जो वो गुनगुनाने लगते हैं, और गुनगुनाने के बाद वो जब गीत उनको पसंद आता है तो उस समूह के सभी लोगों के द्वारा गाया जाने लगता है। ऐसे ही कोई सामाजिक कृत्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, धर्म होते हैं, तो वो धार्मिक क्रियाओं का रूप ले लेते हैं और ये इनकी संस्कृति बन जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई कला हो सकती है, नृत्य भी हो सकता है। तो उस समूह से संबंधित कोई गीत, कोई विचार, कोई क्रिया, कोई कला, कोई नृत्य, ये जो होते हैं ये उनकी लोक संस्कृति के रूप में निर्मित होते हैं। यहाँ बुद्धिजीवी जैसा ना कोई पृथक वर्ग होता है और ना वैज्ञानिक चिंतन। तो जो लोक संस्कृति होती है ये तर्क को महत्व नहीं देती है। इसमें मतलब मन में कुछ भी आता है तो उसको एक समूह के द्वारा मनाया जाने लगता है। अब ये रूढ़िगत परंपराएं भी होती हैं और जो उस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाई जाती हैं, यानी इन परंपराओं के पीछे किसी भी प्रकार की तर्क शोध या खोजबीन कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बस लोगों के मनोरंजन के लिए होता है, उस समुदाय से संबंधित उनके मनोरंजन से संबंधित होती हैं ये संस्कृतियाँ। तो इनका कोई वैज्ञानिक, यानी इन संस्कृतियों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है। बस मन में आई तो नाचने गाने लगे और करने लगे, जो मन में आया, जो इच्छा में आई, और उसको उस समूह के लोगों के द्वारा फिर मनाया जाने लगता है। तो इस तरीके से ये एक संस्कृति यानी लोक संस्कृति बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोक संस्कृति में मौखिक सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से लेख, निबंधों या पुस्तकों पर आधारित नहीं होती हैं। तो जो लोक संस्कृतियां होती हैं इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि वे स्थानीय विशेष से ही संबंधित होती हैं और उस स्थानीय विशेष में ही बनाई जाती हैं। अन्यत्र इनका कोई महत्व नहीं होता है। मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित होती हैं। तो जो किसी जगह की, किसी समुदाय की लोक संस्कृति होती है तो वो अपने धार्मिक क्रियाओं के द्वारा, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित करते हैं उन परंपराओं को। जैसे अब किसी समूह के द्वारा कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है, यानी कि कोई कला ऐसी बनाई जाती है जिसे हम देखते हैं समुदायों में, गाँवों में या दूर दराज के इलाकों में कि कुम्हारों द्वारा मटके इतने सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं, बांस की वस्तुएं इतनी अच्छी अच्छी बनाई जाती हैं। तो ये उनकी कलाएं हैं और ये वहाँ की परंपरा बन जाती है। इस तरीके से वो अपने इस कार्यों को दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित करते हैं और दूसरी पीढ़ी के लोग भी इनके कार्यों को करते हैं। तो इसमें जो लोक संस्कृति होती है इसमें उनके समुदाय के, यानी स्थानीय संगीत हो सकता है, धर्म हो सकता है, नृत्य हो सकता है, लोक रीतियाँ होती हैं, परंपराएं जो बनती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोक संस्कृति की अवधारणा को रॉबर्ट रेडफील्ड एवं जॉर्ज एम पोस्टर ने प्रतिपादित किया है। तो लोक संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड और जॉर्ज एम पोस्टर के द्वारा। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। रेडफील्ड ने इसका एक दूसरा नाम भी दिया है कृषक संस्कृति, क्योंकि ये कृषकों से संबंधित होती है, इसलिए रॉबर्ट रेडफील्ड इसे कृषक संस्कृति का भी नाम देते हैं। अब हम लोक समाज की विशेषताओं के विषय में जानते हैं कि लोक समाज की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। इनमें छोटा आकार होता है, यानी संख्या इनकी बहुत ही कम होती है समुदाय की। अकेलापन होता है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में होता है और वहाँ पे आवागमन कम होता है, तो अकेलेपन की स्थितियाँ होती हैं। सादा जीवन होता है, यानी सरल जीवन शैली होती है। मौखिक परंपरागत व्यवहार होते हैं जो उनके पूर्वजों के द्वारा जिन संबंधों को, क्रियाओं को अपनाते हैं उन्हीं व्यवहार को आगे भी अपनाते हैं। स्थानीय स्वरूप होता है, उसी स्थानीय विशेष से संबंधित होते हैं। शिक्षा की कमी होती है, यानी अशिक्षित होते हैं अधिकतर लोग। और सुदृढ़ता की भावना होती है, यानी आपसी लगाव बहुत होता है और जिसके कारण इनमें आपसी मजबूती होती है। रूढ़िवादी प्रथाएं होती हैं और कानून का अभाव पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेडफील्ड ने यह अवधारणा एच मैन, टॉनिश तथा दुर्खीम से प्रभावित होकर दी है।
क्योंकि इन लोगों के द्वारा जनजातीय समाजों का अध्ययन किया गया। उनके अध्ययन के दौरान जो जनजातीय समाजों में जो उनके धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, उन्हीं क्रियाओं से प्रभावित होकर रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये लोक संस्कृति के विषय अवधारणा दी है। अब हम पोस्टर के विषय में जानते हैं। पोस्टर ने लोक संस्कृति की परिभाषा दी है कि लोक संस्कृति को जीवन के सामान्य तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जो एक क्षेत्र विशेष के लोगों की विशेषताओं के रूप में होती है, या उन लोगों के संगठित समूह है जिसकी एक लोक संस्कृति होती है। यानी ये समुदाय में बहुत छोटे होते हैं, सादा जीवन होता है और उसी समुदाय से संबंधित उनकी संस्कृतियाँ होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार इन्होंने लोक संस्कृति की परिभाषा दी है कि जो लोक संस्कृति है वो जीती जागती चीज़ है, जिसके द्वारा लोक आत्मा बोलती है। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि जो लोक संस्कृति होती है, लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और दूर दराज के इलाकों में जो रहते हैं तो वो जब अकेले होते हैं तो अपने मन में ही कुछ गुनगुनाने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं या कुछ नाचने लगते हैं या कुछ भी ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं, तो इससे उनकी आत्मा बोलती है और आत्मा जब बोलती है तो वो उसको अक्सर करते हैं। इस तरीके से उस समुदाय के द्वारा उसको मनाया जाने लगता है, जो एक जीती जागती चीज के विषय में, यानी जीती जाती स्थितियां बनती हैं और उस समुदाय के द्वारा उसको जीवंत कर दिया जाता है, जिसे लोक संस्कृति कहते हैं। अब हम लोक संस्कृति के निर्माणक तत्वों के विषय में जान लेते हैं कि जो लोक संस्कृति होती है वो निर्मित किस तरह से होती है। सबसे पहले हम लोक ज्ञान की बात करते हैं। इसमें हम पिछड़े हिंदू समूह का जीवन तथा समाज के विविध पक्षों के बारे में जान पाते हैं। इसमें लोक साहित्य तथा लोक कलाएं आती हैं, जैसे व्यंजन, कुम्हार का मटका, बांस की वस्तुएं। तो हम लोक ज्ञान के विषय में अगर हम बात करें तो इस लोक समुदाय से संबंधित इनमें बहुत सी ऐसी खाने पीने की अजीबोगरीब तरह के व्यंजन बनाते हैं जो जिसके कारण ये हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। तो इनके व्यंजन की बात करें तो ये भी एक लोक संस्कृति में आता है। कुम्हार का मटका है, मटके में बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ करते हैं, बांस की वस्तुओं से गुलदस्ते वगैरह बनाते हैं। तो ये उनके ज्ञान की उपज है जो लोक संस्कृति से संबंधित है, जिसे लोक ज्ञान के रूप में जाना जाता है। फिर हम लोग मनोरंजन की बात करें तो इसके अंतर्गत लोक नृत्य, त्योहार, पर्व, मेले, लोकमंच आदि जो जन समुदाय के विभिन्न अवसरों से जुड़े होते हैं। जैसे कि पूर्णिमा में मेले का आयोजन किया जाता है तो गांव के मंच पर रावण दहन से पूर्व रामलीला होती है। तो हम जब देखते हैं कि ग्रामीण समुदायों में जब दशहरे का पर्व मनाया जाता है तो दशहरे के पर्व के पहले रामलीला की जाती है और एक रावण का मंच तैयार किया जाता है जिसमें रामलीला की जाती है, रावण दहन किया जाता है। तो ये इनके धार्मिक क्रियाएं हैं जो त्योहार के रूप में मनाते हैं, पर्व के रूप में, और पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये इनके लोक मनोरंजन हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी लोक रीतियों के विषय में जान लेते हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर प्रचलित विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज आते हैं जो ग्रामीण के जन्म, मृत्यु, विवाह तथा कृषि से संबंधित होते हैं। जन्म के समय बाल चोटी रखना, मृत्यु पर बाल बनवाना, पुत्र के द्वारा अग्नि का देना, तो ये इनकी लोक रीतियाँ होती हैं। ग्रामीण समुदाय में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय इनके यहाँ संस्कार किए जाते हैं, छठी, और मृत्यु जब होती है तो मृत्यु के समय संस्कार किए जाते हैं, अंत्येष्टि की जाती है। तो जिसमें प्रथा होती है कि जो मृत शव होता है उसको पुत्र के द्वारा अग्नि दी जाती है, बाल बनवाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी कुछ पारंपरिक परंपराएं होती हैं जो जन्म, मृत्यु, विवाह में इतनी इनकी रस्में होती हैं जो रूढ़िगत रस्में होती हैं, किंतु उस समुदाय के द्वारा मनाई जाती हैं और इन संस्कृतियों के द्वारा वो बहुत ही खुशीपूर्वक इन संस्कृतियों को करते हैं, परंपराओं को करते हैं। विवाह में हम देखते हैं कि अंगूठी वगैरह ढूंढने का प्रचलन होता है इन समुदायों में, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी परंपराएं होती हैं। पर इन परंपराओं के द्वारा वो अपना मनोरंजन और अपने किसी भी अनुष्ठान को बड़े ही खुशीपूर्वक करते हैं। आगे है लोक धर्म तथा विश्वास। इसके अंतर्गत हम धार्मिक कृतियाँ एवं विश्वासों को ले सकते हैं जो सामान्यतः संपूर्ण समुदाय में तथागत तथा तर्कहीन रूप से प्रचलित होते हैं। तो कुछ इनके धार्मिक विश्वास होते हैं जिसमें इनका ये मानना होता है लोक समाजों का कि ऐसा करने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा या मेरा परिवार के लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो कुछ रूढ़िगत प्रथाएं भी होती हैं, रूढ़ियों से भरे हुए लोग होते हैं जो कुछ गलत धारणाएं समाज में फैलाते हैं और जिससे समाज के लोगों को बहुत ही खतरा उत्पन्न होता है। जैसे चिकन पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी अब तो इसका संपूर्णतः समाप्त होने पर हो चुकी है। यदा कदा कभी केस मिल जाते हैं लेकिन तो समाप्त हो चुकी है। तो इसमें एक इन लोगों के अंदर प्रथा, रूढ़िगत प्रथा होती है कि व्रत वगैरह रखते हैं, जब दाने आ जाते हैं शरीर में तो व्रत वगैरह रखते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं कि ऐसा करने से शीतला माता खुश हो जाएंगी और ये जो दाने हैं शरीर में ये चले जाएंगे और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो ये रूढ़ी यहाँ भी इस तरीके की होती हैं जो लोक समाज में काफ़ी मानी जाती हैं, जो इनके धर्म और विश्वास होते हैं। तो आज हम लोगों ने लोक संस्कृति से संबंधित जानकारी प्राप्त की और जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर